हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो चलिए, आज डेट 21 जुलाई और आज कवर करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की डेली न्यूज। दलाल स्ट्रीट पार्टी सोन निफ्टी स्टेप अवे फ्रॉम माउंट 20,000। यहाँ पे दलाल स्ट्रीट में होने वाली है पार्टी, मीन्स ऐसा सिर्फ कहा गया है क्योंकि निफ्टी अब जाने वाला है 20,000 के मार्क को क्रॉस। सेंसेक्स ने कर दिया है 67,000 को क्रॉस कर दिया है। अब निफ्टी भी 20,000 के मार्क को सोन क्रॉस कर सकता है। आप देख सकते हैं सभी ग्लोबल इंडाइसिस और इंडिया के इंडाइसिस को यहाँ पे कवर मींस कंपेयर किया है, आप देख सकते हैं। रिवाइविंग डिमांड पुशेस ऑल प्रॉफिट अप 8% टू 470 करोड़। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट 8% से बढ़कर हो गया है 2,472 करोड़। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बढ़ा है 8% और सेल्स बढ़ी 7% से। और अब बहुत सारे रिजल्ट आ ही गए हैं और आना ही भी वाले हैं बहुत सारे। इन्फोसिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइज 11% बट मेजर्स एस्टिमेट्स। कल हमने इन्फोसिस के रिजल्ट को कवर किया था, मींस इसका अलग से वीडियो आया था, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वॉइस का इश्यू हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। आप और आज भी हम बहुत सारे रिजल्ट डालने वाले हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, वेदांता, पेटीएम, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है, इन्फोसिस का प्रॉफिट 11% से बढ़ा, रेवेन्यू भी 11% से बढ़ा, लेकिन मिसेस एस्टिमेट को उन्होंने क्या कर दिया है, मिस कर दिया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, डायरेक्ट बढ़ते हैं हम पेज नंबर 8 पे। इंडिया एंड जापान इम्पैक्ट टू फोस्टर सेमीकॉन इकोसिस्टम। इंडिया और जापान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हो गया है और यहाँ पे जापान हेल्प करेगा इसमें इंडिया को सप्लाई चेन में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजाइन कहाँ है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारा में जापान हमारी हेल्प करेगा। और ये है सेकंड मेजर कंट्री लेवल एग्रीमेंट दैट इंडिया हैज साइन। पहला ताइवान के साथ हमने किया और दूसरा ये जापान के साथ हम कर रहे हैं। और एक यूएस में भी हमने किया है, जो कि माइक्रोन इंडस्ट्री है, वो गुजरात में अपना प्लांट लगाने वाली है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। We hit a game of skin is betting and GI 28% GST सेट टू भाई। यहाँ पे कर्नाटका के रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा है कि 28% GST जो लगा है, जो बेटिंग मींस ये ड्रीम इलेवन वो सब गेमिंग इंडस्ट्री में, तो ये जस्टिफाइड है। क्यों ऐसा कहा गया? और ये कर्नाटका पहला ऐसा शायद स्टेट था इसने ये सब बैन किया था, ये ड्रीम इलेवन और वो सब। तो इनका ये कहना है कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं HCL टू बैक मेटा एंड मीटी XR स्टार्टअप प्रोग्राम, यानी कि HCL टेक मेटा और मीटी यानी कि गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उसको उसका जो एक स्टार्टअप है XR स्टार्टअप प्रोग्राम, उसमें HCL टेक उनको बैक करेगा। तो डायरेक्ट 11th पेज पे न्यूज। ये रहा, इंडियाज ऑयल एंड गैस विन कॉन्ट्रैक्ट्स $35 बिलियन। तो इंडिया का जो ऑयल और गैस का बिल है वो $35 बिलियन तक कम हो गए। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या होगा, कम होना, और एक्सपांड यानी कि बढ़ना। ये दो वर्ड्स है, ध्यान में रख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ शायद क्योंकि हमने रशिया से चीप में क्रूड ऑयल परचेस किया, तो उससे क्या हो गया, हमारा प्राइस, ओवरऑल प्राइस कम हो गया, इसलिए। और आप देख सकते हैं टोटल $31.4 बिलियन का हमने इम्पोर्ट किया है, मीन्स टोटल जो हमने परचेस किया है। और ये उस साल के जून में था $48.1 बिलियन। तो यहीं पे आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑलमोस्ट $17 बिलियन का। और लिक्विफाइड नेचुरल गैस आप देख सकते हैं वॉल्यूम टर्म में 4.3% का राइज है, यानी कि नंबर ऑफ जो बैरल्स हमने परचेस किए वो बढ़ा है, लेकिन जो ओवरऑल वैल्यू टर्म में प्राइस है वो 90% से क्या हुआ है, कम हुआ है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रीजनल रूरल बैंक मर्जर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CCI अप्रूवल। एक मैं आपको समझा देता हूँ। CCI पहले तो क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, मोनोपोली होने से बचाता है, यानी कि जो अगर कोई भी कंपनी से बहुत सारी मीन 2-3 बड़ी कंपनी, जैसे कि हमने देखा है एयर इंडिया और इंडिगो का मार्केट शेयर बहुत ही आए, अगर वो मर्ज हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन, यानी कि एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, प्राइस होगा वो कंट्रोल कर लेंगे प्राइस, तो इससे कंज्यूमर को नुकसान होगा। इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, सब ऐसा कंपटीशन, फेयर कंपटीशन रखने के लिए मर्जर को नहीं होने देता। लेकिन यहाँ पे न्यूज क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स मर्जर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CCI अप्रूवल, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स को CCI का अप्रूवल की नीड नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको एक समझाया है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक बैंक है जो हम कह सकते हैं कि
रूरल एरिया के बैंक का RBI हम कह सकते हैं। तो ये रीजनल रूरल बैंक इसी का ही पार्ट है। रीजनल रूरल बैंक फिर और भी एक कोई बैंक थी, कोऑपरेटिव बैंक भी इसके अंडर बहुत सारी आती है, और एक और बैंक थी मुझे नाम याद नहीं है यार। तो इसमें रीजनल रूरल बैंक को इसलिए एग्जाम कर दिया क्योंकि ये ओवरऑल गवर्नमेंट का ही होता है, और इससे क्या होता है डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगा रूरल इंडस्ट्री में। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बैंक अगर मर्ज होगी तो लोन उनके एडवांसेस भी तगड़े बढ़ जाएंगे, और वो भी कम इंटरेस्ट पे। तो ये एक अच्छी बात है। और उनको मनी की सप्लाई की शॉर्टेज होती है, और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से वो पैसे लेते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे, वो उनको नहीं लेना पड़ेगा एग्रीकल्चर के पर्सन को, इंडिविजुअल्स को। रोड मिनिस्ट्री एम्स टू स्पेंड ओवर 90% कैपेक्स बाय दिसंबर। रोड यहाँ पे बजट 2023 में रोड सेकंड, मैं आपको कलर चेंज कर देगा। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि टोटल डेवलपमेंट्स जो बजट था उसमें जो रोड मिनिस्ट्री उनको इतना 2.6 लाख करोड़ एलोकेट किए गए थे, उसमें से 90% जो फंड है वो दिसंबर तक यूटिलाइज हो जाएंगे। तो एक अच्छी बात है क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन भी अच्छा नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डेटा दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ किलोमीटर के हाईवेज का कंस्ट्रक्शन दिया गया है। 2019 में ये रहता, और 2023 में आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ से छलांग मारकर हो गया 14,000 करोड़, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 30% का राइज आया है। बहुत ही अच्छी बात है। बेसिक नीड्स यहाँ पे हो रही है पूरी। गूगल टेस्ट्स AI टूल दैट कैन राइट न्यूज। तो ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, जस्ट जोकिंग। गूगल ने एक AI टूल को टेस्ट किया है जो कि न्यूज लिख सकता है। तो आपने देखा होगा जैसे ये गूगल का सर्च इंजिन है, ऐसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये गूगल का सर्च इंजिन है। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी न्यूज आती है, आपने देखा होगा। तो ये अब इसमें AI हेल्प करेगा। तो ये मैन पावर को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इससे AI की वजह से वो सब कलेक्ट सोर्सेज से कलेक्ट करना, फिर उसको लिखना, फिर उसको फॉर्मेट में लाना, वो सब मैन पावर मीन्स उनकी जरूरत नहीं होगी। तो ये कंपनी के लिए अच्छी न्यूज है, लेकिन इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। एक न्यूज में से दूर दे, ओके नो प्रॉब्लम। US जॉबलेस क्लेम डिक्लाइन टू 2 मंथ लो, यानी कि US में जो जॉबलेस क्लेम्स है ये बहुत ही अच्छी न्यूज हम कह सकते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा कैसे बुरी न्यूज भी है। जॉबलेस यहाँ पे मीन्स जो अगर एक तो US में जॉब लेस होता है तो वो क्लेम करता है मुझे आप कुछ इनकम दो कि मैं सर्वाइव कर सकूं इस पूरे वर्ल्ड में, कि मुझे मीन्स 2-3 वक्त का खाना तो मिल ही जाए, ऐसा क्लेम करता है। तो US की गवर्नमेंट उनको शायद फंड एलोकेट करती होगी। तो इसमें क्या है कि ये जो क्लेम है वो 2 मंथ के लो में है, और ये सिर्फ क्लेम अब तक अभी 2,28,000 ही आए हैं। तो ये 2 मंथ के लो में है, तो ये डिक्लाइन हुआ है। तो ये आप समझेंगे कि ये तो एक अच्छी न्यूज है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है यानी कि आप कह सकते हैं कि लोगों के पेस में लोगों के पॉकेट में वेजेस आ रही है, सैलरी आ रही है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आप देख ही सकते हैं कि जॉबलेस क्लेम्स कम है, इसका मतलब क्या है कि उनके जेब में सैलरी और वेजेस आ रही है। इससे क्या हो रहा है, वो जो सैलरी और वेजेस आए उनको क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, कुछ खर्चा तो करेंगे। तो खर्चे से क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, जिससे फाइनल क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये है एक राक्षस, बड़ा राक्षस है इन्फ्लेशन। तो ये नहीं होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। टेस्ला Q2 प्रॉफिट जंप 20% एज लोअर प्राइसेस ड्राइव सेल्स। टेस्ला का Q2 प्रॉफिट आप देख सकते हैं $2.7 बिलियन 20% से बढ़ गया है, और इसका मेन रीजन बोल सकते हैं कि उन्होंने प्राइस डाउन कर दिए, और इकोनॉमिक्स का बेसिक लो, प्राइस अगर कम है तो डिमांड तगड़ी बढ़ जाएगी। ओके, और ये टेस्ला इंडिया में भी आने की बात कर रही है, और इसका प्राइस आप देख सकते हैं बहुत ही कम रखे हैं। मीन्स ऐसा माना जाए रिपोर्ट के जरिए 20 लाख प्राइस हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से ये है कि ये बहुत ही कम प्राइस है, और ये बहुत ही अच्छा प्राइस हम कह सकते हैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगर ईवी लेनी है और वो भी टेस्ला जैसी कार, तो 20 लाख में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर टेस्ला इंडिया में ये प्राइस में आई तो टाटा मोटर्स को अच्छी तरीके से तगड़े कॉम्पिटिशन दे सकती है। जियो फाइनेंस वैल्यूड एट 7.66 लाख करोड़, मेकिंग इट नंबर 3 NBFC इन इंडिया। तो जियो फाइनेंस सर्विस जो रिलायंस में से अलग होने जा रही है, वो अब नंबर 3 NBFC बन जाएगी पूरे इंडिया में, और इनकी मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1.66 लाख करोड़। और आप देख सकते हैं मोस्ट वैल्यूएबल इन BFSI स्पेस।
इसका मतलब है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। इसमें HDFC बैंक नंबर 1, ICICI बैंक 2 और आप देख सकते हैं पूरा, और जियो फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन ये तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ही हाई है। और ये NBFC में नंबर 3, मतलब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व और LIC, ये दोनों NBFC है। तो ये नंबर 1 बजाज फिनसर्व, नंबर 2 और रिलायंस EF नंबर 3, ये सब आप बैंक है, इसलिए इनका ये पूरा टोटल डेटा दिया गया है कि। और ये L&T टू कंसिडर स्प्लिट डिविडेंड बायबैक, यहाँ पे L&T ने ₹18 पर शेयर का डिविडेंड दिया है। एक सेकंड, ओके, नो, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ ऐसा कंसिडर करने में आया है कि शायद ये स्प्लिट दे सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं, बायबैक दे सकते हैं। ये ऐसा है कि 2020 अक्टूबर में 18 शेयर उन्होंने डिविडेंड दिया था, स्पेशल डिविडेंड, और उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना बायबैक किया था 9,000 करोड़ का 2018 में, बट इट वाज टर्न डाउन बाय मार्केट रेगुलेटर सेबी बिकॉज कंप्लायंस इशू, यानी कि सेबी ने वो भी करने नहीं दिया था, इसलिए शायद L&T अब बायबैक कर सकती है। तो बायबैक का मतलब क्या है कि प्रमोटर्स होते हैं जो L&T के, लार्सन एंड टुब्रो के जो प्रमोटर्स है, वही अपने शेयर्स शायद फिर से खरीद सकते हैं। और मैं आपको समझा दूं, जैसे कि उनका अभी प्राइस चल रहा है 1000, ऐसे ही सिर्फ एग्जांपल है, मुझे करंट प्राइस अभी नहीं पता है एग्जैक्ट, और वो प्रमोटर्स खरीद देंगे 1500 में प्रीमियम पे, इसीलिए तो कोई भी सेल करेगा, वरना अगर 1000 पे कोई कैसे बेचेगा। अगर उनको प्रीमियम ऑफर करेंगे प्रमोटर्स तो ही वो सेल करेंगे। मीन्स प्रमोटर यहाँ पे हाई प्राइस में शेयर्स खरीद लेते हैं, इसी को कहते हैं बायबैक। ITC टू क्रॉस 500 मार्क में सी मोर गेन्स। ITC अब 500 के क्रॉस मार्क क्रॉस करने वाला है, अभी आप देख सकते हैं 492 प्राइस है कल का, और 500 का मार्क क्रॉस करेगा तो और भी गेन्स दिख सकते हैं। और ये 7th कंपनी है जो कि 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप को क्रॉस करेगी। अब तो उसका एक क्विज मैं आपको देता हूँ कि 6 ऐसी कंपनीज बताइए जिसने 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया। 3 मैं आपको बता देता हूँ, TCS, रिलायंस और HDFC, और आप तो मुझे बताइए कमेंट्स में। और एक ये इसमें वायरल हुआ था जोक, आप देख सकते हैं, ये 241 प्राइस आप देख सकते हैं कि इसमें 2017 में था। तो ये यहाँ पे एक सेकंड में कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ तो ये आपको समझ में आएगा। ये आपको जो देख सकते हैं, ये पूरा जो पीरियड था वो बहुत ही उनके लिए बुरा रहा था, और यहाँ पे उनका प्राइस करीब 200 की रेंज में चल रहा था। तो ऐसा जोक आया था कि ITC के शेयर को ₹200 की जो नोट होती है, ₹200 की नोट होती है, उसको उससे एक्सचेंज कर देना चाहिए। तो ऐसा एक जोक आया था। ओके, और ये बहुत ही छोटी छोटी न्यूज आप देख सकते हैं। यूनियन बैंक Q1 प्रॉफिट डबल्स 3236 करोड़ का, मीन्स प्रॉफिट उनका है और ये डबल हो गया है। बहुत ही बैंक्स अच्छी हालत में अब दिख रहे हैं सभी। CSB बैंक नेट राइज 16% ऑन डीप इन बेड लोन NPA कम होने के कारण उनका ओवरऑल प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। साउथ इंडियन बैंक प्रॉफिट सो 75%, उनका प्रॉफिट 75% से बढ़ गया है। तो बैंक्स की तो बल्ले बल्ले हो रखी है यहाँ पे। बंधन बैंक लुक्स टू सेल 500 करोड़ श्रेष्ठ होम लोन्स टू ARC। मैंने आपको ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। और यहाँ पे बंधन बैंक, बंधन यानी कि बंधन बैंक, वो अपने 500 करोड़ के होम लोन के बेड लोन्स हो गए, वो ARC को सेल करेगी। एनालिस्ट बुलिश ऑन पॉलीकैब आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q1 शो। मैंने कहा था कि Q1 जैसे मीन्स कोई भी रिजल्ट आता है क्वार्टर का तो ब्रोकर्स और वो सब एनालिस्ट वो सब अपना देते हैं क्या अपना वो देते हैं रेटिंग कि इसको बाई करो, सेल करो और वो सब। आप ये पॉलीकैब पाइप्स में, पॉलीकैब शायद पाइप्स हैं, पॉलीकैब वायर्स या फिर पाइप्स है, क्लियर नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं सेल करो, बाई करो, वो सब इसमें कहा गया है। कि राधाकृष्णन दमानी बाइज हेल्थ एंड ग्लो फॉर 750 करोड़ रुपीस। राधाकृष्णन दमानी बिग बुल है इंडिया के, और ये राकेश झुनझुनवाला से भी अमीर हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहा था। और इन्होंने बहुत ही तगड़ी कंपनी शुरू की थी जो आप कहते हैं डी-मार्ट। बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छे शेयर्स हैं, इनसे बाई की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कौन होता हूँ आपको बाई करने के बोलने के लिए। तो राधाकृष्णन दमानी ने यहाँ पे हेल्थ एंड ग्लो एक्वायर किया है 750 करोड़ रुपीस में। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस। और ये लॉन्च हुई थी हेल्थ एंड ग्लो 1997 में, और इन्होंने पहला अपना स्टोर चेन्नई में लॉन्च किया था। और देख सकते हैं यहाँ बस ये बेसिक न्यूज वही है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेटा दिया गया उधर, बस यही।
डेलॉइट मूव्स टू पोच KPMG पार्टनर्स एज द लार्ज शिट गेट्स बिजी। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी न्यूज इंडस्ट्री में ये न्यूज बहुत ही फेमस होने वाली है। डेलॉइट ने पोच किया है KPMG के पार्टनर को। पोच करने का मतलब क्या है कि डेलॉइट एक कंपनी दूसरी अपनी रिवाइवल कंपनी के एम्प्लॉइज को, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टनर्स को अपनी कंपनी में इनवाइट करेगी। मीन्स वो खींची लेती है हाई सैलरी देके। तो यहाँ पे डेलॉइट ने KPMG पर पोच किया है और इन्होंने बहुत सारे, आप देख सकते हैं 15 पार्टनर्स और 130 to 150 प्रोफेशनल को हाई सैलरी देके अपनी कंपनी में बुला लिया है। तो ये न्यूज बहुत ही फेमस होगी। और एक मैं न्यूज मिस कर रहा हूँ, ये रहा, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर में ऑप्ट फॉर पावर सिंस एनसीडी। तो ये एक आपको पूरा मैं आपको समझा देता हूँ। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, एक कंजर्वेटिव माइंड के इन्वेस्टर होते हैं। इसमें क्या होता है, मैं आपको कलर पे एक बार चेंज कर दूं, कोई बात नहीं। एक होता है एग्रेसिव और एक होता है डिफेंसिव। थोड़ा हैंड राइटिंग का इश्यू है, नो प्रॉब्लम। डिफेंसिव, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इन्वेस्टर वो होता है जो फिक्स रिटर्न चाहिए उनको, फिक्स रिटर्न। जैसे कि वो FD में अपना कोई छोड़ देंगे, बॉन्ड्स में कुछ कर देंगे इन्वेस्ट और कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो फिक्स रिटर्न उनको चाहिए महीने की। और एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि रिस्क लेने से नहीं डरते और उनको रिवार्ड भी अच्छा चाहिए और वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा। और डिफेंसिव टाइप के इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज, निफ्टी की सारी कंपनीज आप देख सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के प्लेयर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको रिटर्न जब तक नहीं मिलेगा वो तब तक चैन में नहीं बैठेंगे। और यहाँ पे न्यूज है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर में ऑप्ट फॉर पावर फाइनेंस एनसीडी। एनसीडी का मतलब है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के मैं आपको समझा देता हूँ, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में ये होता है कि जो डिबेंचर्स होता है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। नॉन कन्वर्टेबल में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर पावर फाइनेंस के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 करोड़ का इश्यू साइज आप देख सकते हैं। और ये इसमें क्या होता है, 15 ईयर या फिर 20 ईयर, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं। यहाँ पे कंजर्वेटिव में ये फिक्स नहीं होता कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, वो फिक्स नहीं होता। मैंने आपको ये दोनों में आपको समझा दिया, डिफेंसिव लॉन्ग टर्म और एग्रेसिव बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, अब कवर करते हैं 22 जुलाई की न्यूज और इकोनॉमिक टाइम्स को कंटिन्यू है। ओके, तो रिलायंस प्रॉफिट ड्रॉप्स 6% इन Q1, वीक टू ऑयल टू केमिकल्स शोइंग। ओके, तो दोस्तों हमने ये रिजल्ट्स कवर करा है किसके, रिलायंस, पेटीएम, फिर वेदांता और HDFC लाइफ के। इन चारों के हमने पूरा इसमें कवर किया है। रिलायंस का तो बहुत तगड़े तरीके से हमने कवर किया है, सेगमेंट वाइज। आप देख सकते हैं रिलायंस रिटेल, फिर जियो सर्विस, वो सब अलग अलग हमने कवर किया है। तो आप कवर कर मीन्स आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पूरा रिजल्ट का वीडियो। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एप्पल में शिप आउट रिकॉर्ड 8.9 मिलियन आईफोन्स इन 2023। तो एप्पल का मार्केट शेयर तगड़ी तरीके से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये H1 यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में ये इनकी सेल्स आप देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में ये सेल ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो एप्पल का मार्केट जैसे से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं 6.7%, ये ऑलमोस्ट 1% ही था दोस्तों। जब से मीन्स 2017 से अगर आप बात करें तो सिर्फ 1% था, तो अब ये 6 to 7% हो गया है। और यहाँ पे बहुत सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 90% सेल्स आर कमिंग फ्रॉम 30 to 35 टॉप 30 to 35 सिटीज। एक सेकंड दोस्तों, ओके। और आप देख सकते हैं जनवरी टू जून में सेल्स डबल हो गई है ऑलमोस्ट, वो तो हमने कवर कर ही लिया। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। डिसअपॉइंटिंग Q1 बाय इन्फोसिस ऑन हॉट 6 डबल रन दलाल स्ट्रीट इंडाइस शेयर 1%। यानी कि इन्फोसिस का डिसअपॉइंटिंग रहा Q1 और कल इसका शेयर तमाम तरीके से 8% टूटा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप वीकली गेनर्स, टॉप वीकली लूजर्स, यहाँ पे स्टर्लिंग विल्सन, रेल विकास निगम लिमिटेड से, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लूजर्स आप देख सकते हैं टॉप। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी रिजल्ट आया है और Q1 इन्फोसिस का रिजल्ट हमने कवर किया है। जल्दी से देखो आप दोस्तों, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा नो डाउट। और आप देख रहा हो वीडियो, वो भी उसमें थोड़ा वॉइस का हुआ था, लेकिन अब वॉइस का इश्यू नहीं रहेगा। और बस इसमें यही था कि वो फर्स्ट गेट्स DGCA नोड टू रिज्यूम OPS। एक सेकंड दोस्तों, तो ये थोड़ा ऐसा नहीं है क्यों हो रहा है इसको। ओके, अब शायद नहीं होगा ये।
थोड़ा थोड़ा हो रहा है मतलब ओके अब हो गया। हाँ, गो फर्स्ट गेट्स डीजीसीए नोट टू रिज्यूम, यानी कि अब गो फर्स्ट को डीजीसीए का अप्रूवल मिल गया है कि आप अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करो। गो फर्स्ट वही कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मई 3 को इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है। जून 25 को इन्होंने लेंडर्स टू एयरलाइन अप्रूव इंटरिम फंडिंग ऑफ 450 करोड़, यानी कि लेंडर वो एक आपने सुना होगा, मैं आपको समझाता हूँ भी। गो फर्स्ट ने लेंडर से और 450 करोड़ रुपीस रेस कर ली, और आज जुलाई 21 को उनको नोट मिल गया कि आप 114 फ्लाइट्स डेली कर सकते हैं 8 स्पॉट्स पे, और सिर्फ 15 प्लेन से ही। तो बस इतना डीजीसीए ने उनको अप्रूवल दिया। एक टर्म होता है, मैं एक सेकंड आपको कहाँ समझाऊँ, ये रही जगह, ग्रीन वॉशिंग। इसमें क्या होता है कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है, एक तो ये पूरा वो बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस सेक्टर में। तो इसमें एक बैंक होती है, जैसे कि ये बैंक है और ये एक कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर है, बैंक ने इसको लोन दिया। बैंक ने इसको क्या दिया, लोन, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, बैंक ने इसको लोन दिया और मान लेते हैं 100 रुपीज का लोन दिया, और ये इसको चुका नहीं पाता 100 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज इसको चुका है, और 50 हो गए तो हम आपको पता ही होगा हम इसे क्या कहेंगे यहाँ दोस्तों, इसको कहेंगे हम एनपीए। लेकिन बैंक एनपीए ना होकर मीन्स इसको अगर इनको एनपीए डिक्लेयर नहीं करना है तो क्या करती है बैंक, इसको और 50 रुपीज का मीन्स अप्रोक्स में मानना है यहाँ पे, और 50 रुपीज का लोन दे देती है। तो उनकी बुक्स में ये रहेगा कि उनको और टोटल 150 रुपीज का लोन दिया है, उसमें से केवल 50 रुपीज आया है और 100 लेना बाकी है। एनपीए में ये नहीं दिखाएंगे, ये उनके एसेट्स में जाकर शो होगा। इसमें दोस्तों एसेट्स में जाकर शो होगा, तो उनका 50 रुपीज 50 एसेट भी बढ़ गए। एनपीए नहीं बढ़ा, 50 रुपीज से उनका एसेट बढ़ गए। तो इससे पूरे टर्म को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, और ये एक बहुत ही बुरा है, और इसमें आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए थे। ये दोस्तों आज सैटरडे बहुत सारी ऐसी न्यूज नहीं आती। गवर्नमेंट आस्क चाइनीज फर्म्स टू पे जीएसटी कस्टम ड्यूज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइनीज कंपनीज पर अटैक हुआ है। ये दोनों तो एक ही है, मीन्स ब्रांड सिर्फ अलग अलग है। Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo सबको इनको पूरा जीएसटी के लिए, और बहुत सारी इलेक्टोरेट डायरेक्टोरेट की यहाँ पे रेट भी बहुत सारी कंपनीज पर पड़ी थी। और बीबीसी पर भी आपने सुना होगा, अगर आप रेगुलर न्यूज फॉलो करते, बीबीसी पर भी ये सब इंडी की रेट पड़ी थी। जीएसटी ड्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, जीएसटी इवेट कितना की है, यानी कि चोरी किया है। और इसमें आप देख सकते हैं मेजर चाइनीज मोबाइल हैंडसेट ब्रांड्स हैड क्यूमुलेटिव टर्नओवर, यहाँ पे आप टर्नओवर देख सकते हैं 1.5 लाख करोड़ टर्नओवर, यानी कि रेवेन्यू आप कह सकते हैं। पेटीएम ऑपरेटर नैरोज क्वार्टरली लॉस ऑफ 358 करोड़, ये भी आप उस रिजल्ट्स वाले वीडियो में देख सकते हैं आई बटन में। मैं इसमें डिटेल में अभी कवर नहीं करूंगा। एचडीएफसी लाइफ नेट राइजेस, ये भी अभी मैं कवर नहीं करूंगा। इन्फोसिस टैंक 7.7% ऑन डाउनग्रेड, लेट सेल ऑफ इन द आईटी वर्ल्ड। इन्फोसिस का 8% से शेयर कम हुआ है, और आप देख सकते हैं बाई की रेटिंग है। तो मैंने कहा था Q1 का जैसे रिजल्ट आता है तो बहुत सारे लोग बाइंग सेल कर दो, ऐसा एनालिस्ट कहते हैं। तो और अगर दोस्तों टीसीएस का रिजल्ट भी ऐसा ही आया डाउनग्रेड, एचसीएल टेक का रिजल्ट ऐसे आया डाउनग्रेड, तो पूरी आईटी इंडस्ट्री की निफ्टी आईटी जो की है पूरा इंडेक्स, वो भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। उत्तर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड प्रीमियम 60%, बहुत ही अच्छा, उसमें जंप हमारा 60% से ऑलमोस्ट प्रीमियम में लिस्ट हुआ उसका स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये वही है जो आईपीओ आया था उनका, वही। ऑल टाइम्स 3.6% आफ्टर Q1 नंबर्स, आईटी से ऑलमोस्ट इक्वल इन मार्केट कैप, और आईटीसी का ऑलमोस्ट इक्वल हो गया मार्केट कैप। और आईटीसी हमने कल ही मींस इसी न्यूज़पेपर में कवर किया था 21 जुलाई की कि आईटीसी 500 के पार जाएगा तो और भी तेजी से जो लेवल उसका 500 से और भी ऊपर जा सकता है ऐसे। तो आप देख सकते हैं हल्की सिर्फ 3 ही रेटिंग आप देख सकते हैं। 3 एनालिस्ट ने कहा है कि आप बाई करो, बाकी सब न्यूट्रल है, कोई सेल करो, होल्ड करो, वो सब है। बाई करने के रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ 3 ही एनालिस्ट दे रहे हैं। के न्यूज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ग्रेट बेनिफिशियरी ऑफ जीएसटी मॉकअप जोन्स फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये एक अच्छी न्यूज है, हम कह सकते हैं कि त्रिपुरा में आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कौन कौन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, त्रिपुरा, देन मेघालय, देन नागालैंड, देन आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर और 2 शायद बचा है इसमें, मणिपुर। हाँ दोस्तों ये तो कैसे भूल गए हम, मणिपुर अभी बहुत ही हो रहा है, मीन्स मुझे नहीं बोलना चाहिए, मणिपुर, फिर और शायद एक है वेस्ट बंगाल है शायद। ये 7 स्टेट्स है उसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट में।
और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीएसटी से उनको बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन में फायदा हो रहा है। तो त्रिपुरा से उनको, त्रिपुरा का एग्जांपल दिया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन ने, जिनका 2022-23 में सिर्फ और सिर्फ 4.21 करोड़ का ही टैक्स कलेक्शन, जो कि अब बढ़कर हो गया है ऑलमोस्ट 1000 करोड़। आप देख सकते हैं आसाम का एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इन्होंने आसाम का देते हुए कहा है कि 560 करोड़ था, और जो कि बढ़कर हो गया 7000 करोड़। और नॉर्थ ईस्ट पूरे में एवरेज मीन्स ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 27.5% का ग्रोथ रेट है टैक्स कलेक्शन में। बहुत ही अच्छी बात है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि अगर वहाँ पे टैक्स मीन्स इनकम, वहाँ पे रेवेन्यू कम जनरेट होगा, तो ये जैसे कि मीन्स ये अच्छी ड्राइंग नहीं है, ये पूरा इंडिया आप देख सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो साउथ में आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इनकम मीन्स रुपीज करने दे, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू इनका इनकम। वेस्ट में भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, गुजरात, महाराष्ट्र दोनों स्टेट बहुत ही अमीर है। प्रॉब्लम इसमें है नॉर्थ में और ईस्ट में, ये दो जो है वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि इनका जो इनकम का पार्ट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट दे देते हैं। तो अगर इनका इनकम अच्छा रहा तो क्या होता है, इससे भी बर्डन कम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी बर्डन कम होगा। तो ये अच्छी बात है। मीन्स ये नहीं जीएसटी बढ़ रहा है वो अच्छी बात। पीएफसी, आरईसी इंक 5 लाख करोड़ पैक्ट विद 3 कंपनीज, ये भी इन दोनों कंपनीज के लिए अच्छी बात है। पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस लिमिटेड और आरईसी, ये दोनों एनबीएफसीज है, और इन्होंने 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है ग्रीन कंपनीज ने। मीन्स उनको नोट मिल ही गया है। और पीएफसी ने टोटल 2.37 लाख करोड़, और तो ये आरईसी लिमिटेड है, उन्होंने 2.75 लाख करोड़ के लोन्स देने वाले हैं ग्रीन कंपनीज को। यानी कि आप देख सकते हैं कंपनीज इंक्लूडेड अदानी, ग्रीन को, फिर रिन्यू एक में रिन्यू, आई थिंक एसीएमई, फिर अवाडा, जेबीएम ऑटो, मेगा इंजीनियरिंग, और वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइन फॉर सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज। तो ये वो हमने न्यूज कवर की थी कि ग्रीन बॉन्ड्स, हाँ वही। और इसमें भी ये सब इंडस्ट्री आती है ग्रीन बॉन्ड्स में, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा उठाकर ग्रीन कंपनीज में डालेगी। ये दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। शायद नहीं, हाँ ये भी बहुत अच्छी। मीन्स सेंटर रिजेक्ट्स मेगा बीवाईडी $1 बिलियन प्लान फॉर 4-व्हीलर फैसिलिटीज। ये तो शायद ऑब्वियस ही था कि ऐसा डील नहीं मंजूर करेंगे, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट है और सिक्योरिटी का इश्यू तो रहता ही है। आप देख सकते हैं इसमें मेजर इश्यू यही हुआ है कि सिक्योरिटी कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। हमने पहले भी न्यूज कवर की थी। मेगा बीवाईडी मीन्स ये चल रहा था कि इनको शायद नोट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ये अब फाइनल आ गया कि सेंटर ने इनका प्लान क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है दोस्तों। और जो बीवाईडी है, जो आप देख सकते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है मेकर सेल्स वाइज, टेस्ला से भी बढ़ी है सेल्स वाइज ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में बीवाईडी, ये चाइनीज कंपनी है। और ये हर साल मीन्स इसमें जो मेगा बीवाईडी का प्लान था कि 10 से 15,000 का टोटल उसमें क्या कहते हैं पूरा कार्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा, और वो मेगा करेगी, मेगा इंजीनियरिंग, और बीवाईडी उनको जो टेक्नोलॉजी है और वो सब देगी। गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो 2020 में ये कोरोना आया तो उससे चाइनीज बॉयकॉट सब वो फेमस हुआ था, बहुत मीन्स वायरल हुआ था, ट्रेंडिंग था। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने, एक मैंडेटरी कर दिया था कि अगर कोई भी, जैसे कि ये इंडिया है सॉरी, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे नेपाल, फिर चाइना हो गया, वो सब जो कि उनके बॉर्डरिंग नेशंस है, अगर वो एफडीआई करे तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर्स लैंड बोर्ड, वेदांता Q1 फॉल्स 41% ऑन लो इनकम। तो ये आप देख सकते हैं रिजल्ट वाले में मैंने ये भी वेदांता के भी कवर कर लिया है। HZL's Q1 नेट डाउन 36% 1964 करोड़। HZL यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये वेदांता की सब्सिडरी है, और इनका भी नेट प्रॉफिट डाउन है टू ऑलमोस्ट 2000 करोड़ सर, मीन्स 36% से। और शायद नहीं है एक और न्यूज, ONDC टू सेल टोमेटो ₹70 मैंने कवर किया था कि ₹70 अब सब्सिडाइज रेट हो गया है, और ONDC पे ये 70 रुपीज शुरू होना चालू हो गए 70 रुपीज से। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है कि ऑर्डर्स विल बी लिमिटेड टू 2 kg पर पर्सन, यानी कि एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ 2 kg मैक्सिमम ऑर्डर कर सकता है। क्योंकि अगर बाद में फिर से अगर ये डिमांड बढ़ जाएगी इसकी, मीन्स 70 रुपीज है और बाहर 150 160 ऐसे में रेट मिल रहा है, तो इसकी डिमांड तो बढ़ेगी। तो फिर से क्या हो जाएगा, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाएगी, तो फिर से क्या हो जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे
एक हम कह सकते हैं कि सीलिंग लगा दी है। आपको सीलिंग का मतलब हमारे जो छत के ऊपर छत होती है वो सीलिंग कहते हैं। तो इसमें भी क्या कर दिया है, ओएनडीसी ने सील कर दिया है कि 2 kg से ऊपर हम नहीं खरीद सकते। और शायद दोस्तों पूरा हो गया है। और ये सब आपको मीन्स अब देख सकते हैं रिलायंस रिटेल का और वो सब मैंने कवर कर दिया, जियो फाइनेंशियल सर्विस और वो सब डिटेल में कवर किया है दोस्तों। और अल्ट्रा टेक Q1 रेवेन्यू ऑफ 17% ऑन हायर वॉल्यूम। अल्ट्रा टेक सीमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है 17% से, और इसमें अदानी सीमेंट्स भी इनको कॉम्पीट कर रही है, उनका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और इट्स टाइम फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप, बेटर बुक योर रूम्स फास्ट। इससे एक मैं रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन होटल इंडस्ट्री में बहुत ही तेजी से होने वाला है रोबस्ट इनकम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है होटल से टूरिज्म वो सब, क्योंकि अब वो 2023 में वर्ल्ड कप होगा और बहुत सारे लोग स्टेडियम चकाचक भरे होंगे और वो सब देख सकते हैं यहाँ पे। ओयो और ओयो अब अपने पैलेट रेस्टोरेंट मीन्स पैलेट के नाम से एक उन्होंने पूरा अपना ब्रांड लॉन्च किया है, जो कि पूरे रिसोर्ट्स और होटल में क्या करेगा, मार्केट में एंट्री करेगा। तो दोस्तों आज में सिर्फ इतना ही था, मीन्स बहुत ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हम दे सकते हैं, 40 मिनट्स का वीडियो हो गया। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज हमारा वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू दोस्तों।